Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel that is Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So, friends, हम कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में यूरिनरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। हम ये कर रहे हैं सॉमर एंक्लेक्स बुक से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 646. The nurse is assessing the patency of a client left arm arteriovenous fistula prior to initiating hemodialysis. Which finding indicate that the fistula is patent? तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है अ नर्स इज असेसिंग द पेटेंसी। पेटेंसी चेक कर रही है नर्स किसकी? आर्टेवेनस फिस्टुला की, जो कहाँ पे है? लेफ्ट आर्म में है, राइट। सो हेमोडायलिसिस स्टार्ट करना है, उससे पहले पेटेंसी चेक करनी है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जब भी हमने डायलिसिस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमने फिस्टुला की पेटेंसी चेक करनी होती है। सो कौन सी फाइंडिंग्स ऑप्शन में से ये बताती है कि फिस्टुला इज पेटेंट? सो ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो आर्टियोविनस फिस्टुला होता है, ठीक है, एवी फिस्टुला जो होता है वो क्या होता है? जो एवी फिस्टुला हुआ, इसमें क्या आएगा? इसमें आता है हमारा कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, राइट। सो इसमें कनेक्शन बनाया जाता है आर्टरीज और वेन के बीच में, राइट। सो फिस्टुला की पेटेंसी हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो हमारे पास आता है कि जब हम पैल्पेट करते हैं फिस्टुला साइड को, तब हमें थ्रिल की साउंड सुनाई देती है जब वहाँ से ब्लड पास होता है, राइट। और जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें सुनाई देती है ब्रूइड साउंड। ठीक है, तो ये दो इंडिकेशन है, दो तरह से हम पता लगा सकते हैं कि फिस्टुला जो है वो पेटेंट है, राइट। तो दो मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं हम ऑप्शन पे। सो फर्स्ट ऑप्शन है पैल्पेशन ऑफ थ्रिल ओवर द फिस्टुला। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमें बता रहा है कि जब हम पैल्पेट करेंगे तब थ्रिल साउंड हमें सुनाई देगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ अ रेडियल पल्स इन द लेफ्ट रिस्ट। रेडियल पल्स हमें पेटेंसी नहीं बताती है, रेडियल पल्स हमें क्या बताती है? सर्कुलेशन बताती है। सो सेकंड ऑप्शन इज द incorrect. Next is the visualization of enlarged blood vessels at the fistula site. So जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो कब हम क्रिएट करते हैं? जब हमने फिस्टुला क्रिएट करना होता है, ठीक है। सो ये एनलार्ज ब्लड वेसल हम तब क्रिएट करेंगे जब हमने फिस्टुला क्रिएट करना होता है। तो ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये हमें पेटेंसी नहीं बताती है। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैपिलरी रिफिल लेस देन 3 सेकेंड इन द नेल बेड्स ऑफ द फिंगर ऑन द लेफ्ट हैंड। सो ये चीज़ भी क्या बता रही है हमें? ये हमें बता रही है सर्कुलेशन, राइट। एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन हमें बता रही है। तो हमसे पेटेंसी पूछी गई है, सर्कुलेशन नहीं पूछी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? इनकरेक्ट है। सो आपको पता चल गया कि कैसे हमने पेटेंसी चेक करनी है। तो पेटेंसी हम टू टाइप से चेक करते हैं। एक हम पैल्पेट करके चेक करते हैं और ऑस्कल्टेट करके चेक करते हैं। पैल्पेशन में हमें थ्रिल साउंड सुनाई देती है और ब्रूइट साउंड हमें सुनाई देती है और पैल्पेट करने पे हमें थ्रिल साउंड फील होती है, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 646। सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 647। A male client has a tentative diagnosis of urethritis. The nurse should assess the client for which manifestation of the disorder?
तो हमसे पूछा गया है यूरिथ्राइटिस, राइट। सो यूरिथ्राइटिस डायग्नोज हुआ है पेशेंट में, एंड हमने इसकी क्या मैनिफेस्टेशंस होंगी इस डिसऑर्डर की वो हमने देखने हैं ऑप्शन में। सो यूरिथ्राइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा। सो ये किसकी वजह से होता है यूरिथ्राइटिस? यूरिथ्राइटिस होता है क्लेमाइडिया की वजह से ये इन्फेक्शन होगा। तो इसमें क्या आएगा यूरिथ्राइटिस में? इसमें पर्सन को इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से डिसयूरिया होगा, राइट। डिसयूरिया होगा पर्सन में, डिफ़िकल्टी इन यूरिन, एंड और क्या होगा इसमें? इसमें इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से ड्रेनेज होगा, म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो जो ये डिसऑर्डर है यूरिथ्राइटिस है, क्लेमाइडिया के साथ ही किसके साथ एग्जिस्ट करता है? गुनेरिया के साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो हम एक कल्चर लेते हैं और रैपिड ऐसे हम टेस्ट करते हैं इसमें, राइट। सो आते हैं हम ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है हिमेचूरिया एंड पाइयूरिया। तो हिमेचूरिया एंड पाइयूरिया ये किससे रिलेट कर रहे हैं? ये रिलेट कर रहे हैं किडनी से। तो यहाँ पे हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? यूरिथ्रा में प्रॉब्लम है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन है डिसयूरिया एंड प्रोटीनयूरिया। अगेन ये भी किडनी से रिलेटेड है, इसमें यूरिथ्रा का कोई रोल नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इज द हिमेचूरिया एंड अर्जेंसी। अगेन किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें यूरिथ्रा का कोई रोल नहीं बताया है, क्योंकि इसमें मेन इन्फेक्शन कहाँ पे हुई है? यूरिथ्रा में हुई है। तो यूरिथ्रा का मेन सिम्टम क्या है कि पर्सन को जो है वो डिफ़िकल्टी होगी इन यूरिन, डिसयूरिया होगा पर्सन में, एंड पेनाइल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। देन फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 648। द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद एपिडिडमाइटिस। द नर्स एंटिसिपेट विच फाइंडिंग ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्टली मैं आपको एक इमेज के थ्रू इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करती हूँ। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में आप इसकी एपिडेमिस हमारा कहाँ पे है? एपिडेमिस है, ये हमारा एपिडेमिस है, आपको शो हो रहा होगा पिक्चर में। ये एपिडेमिस है और ये टेस्टिस होगी, ठीक है। दीज आर द टेस्टिस, राइट। और ये क्या है? ये है स्क्रोटम। सो ये है हेल्दी और ये है अनहेल्दी, राइट। इसमें है इसमें हुई है इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हुई है, एपिडिडर्मिस है ये। एंड इस साइड क्या है? इस साइड हमारा हेल्दी एपिडेमिस है, राइट। सो इसमें क्या है? एपिडेमिस में यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, राइट। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट इस पूरी जगह पे पड़ेगा। इसका इफ़ेक्ट टेस्टिस पे भी पड़ेगा, राइट। और इसका इफ़ेक्ट स्क्रोटम पे भी पड़ेगा, क्योंकि स्क्रोटम और टेस्टिस एंड एपिडेमिस ये तीनों कनेक्टेड हैं, राइट। तो इनका इफ़ेक्ट जो है वो कनेक्टेड होगा। सो अगर यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है एपिडेमिस में, देन उसका इफ़ेक्ट होगा टेस्टिस में एंड स्क्रोटम में। सो स्क्रोटम में क्या होगा? स्क्रोटम में एडिमा होगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडेमिस यहाँ पे क्या होगा? स्क्रोटम एडिमा होगा, राइट। तो अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है फीवर, डायरिया, ग्रोइन पेन एंड एकाइमोसिस। फीवर तो ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा। डायरिया, ग्रोइन पेन एंड इकाइमोसिस। इकाइमोसिस क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? इकाइमोसिस हमें इंडिकेट करता है एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग हुई हो उसकी वजह से इकाइमोसिस होगा, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग है उसकी वजह से इकाइमोसिस होगा। देन फर्स्ट ऑप्शन को हम क्या करते हैं?
इसको हम एलिमिनेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है नोजिया, पेनफुल स्क्रोटल एडिमा। नोजिया भी होगा, पेनफुल स्क्रोटल एडिमा ठीक है। इकाइमोसिस, अगेन इकाइमोसिस, तो इकाइमोसिस तो इसमें होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग एंड पेनफुल स्क्रोटल एडिमा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डायरिया, ग्रोइन पेन, टेस्टिकल टॉर्जन एंड स्क्रोटल एडिमा। सो इसमें भी सेम चीज़ है, तो इसमें फीवर नहीं बताया गया है, ठीक है, क्योंकि आइटस आ रहा है, आइटस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन में फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा, फीवर, तो फोर्थ ऑप्शन में फीवर नहीं है, देन फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थ्री, थ्री इज द करेक्ट आंसर। फीवर होगा पर्सन को, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा एंड पेनफुल स्क्रोटल एडिमा होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ फीवर, पेरिनियल पेन एंड यूरिनरी अर्जेंसी, frequency and dysuria. To assess whether the client problem is related to bacterial prostatitis, the nurse review the result of the prostate examination for which characteristics of this disorder. तो हमने क्वेश्चन को पहले समझना है। क्लाइंट ने क्या कंप्लेंट की है, क्लाइंट ने कंप्लेन की है फीवर, पेरिनियल पेन एंड यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया, ये सारी कंप्लेंट की है क्लाइंट ने। तो हमने प्रॉब्लम को असेस किया कि ये बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस से रिलेटेड तो नहीं है, तो हमने रिव्यू किए रिजल्ट प्रोस्टेट एग्जामिनेशन में, जिसमें कौन सी इंडिकेशन बताती है कि क्लाइंट को बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है, राइट। तो जो बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एरिया होगा, इन्फ्लेमेटेड एरिया होगा, वो क्या हो जाता है, टेंडर, राइट। तो फर्स्ट हमारा ये होना चाहिए कि जो भी एरिया है वो टेंडर होना चाहिए, टेंडर एरिया होगा। एंड सेकंड हमारा क्या आता है कि जो लोकल एरिया होगा, इन्फ्लेमेशन का जो लोकल एरिया होगा वो वार्म होगा, ठीक है। आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि जो भी इन्फ्लेमेटेड एरिया होता है वो टच करने पे कैसा होगा, वार्म होगा, ठीक है, और टच करने पे क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड और वार्म होगा। तो हमने ये दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, उन्हीं दो चीज़ों को हमने माइंड में रख के हमने क्वेश्चन का आंसर करना है। सो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट एंड स्वेलन प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉफ्ट आ गया, नो। स्वेलन एंड बोगी प्रोस्टेट ग्लैंड, नो। टेंडर एंड एडिमेटस प्रोस्टेट ग्लैंड, टेंडर इंड्यूरेटेड प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज वार्म टू द टच। सो क्या ऑप्शन आएगा हमारा, हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीज़ें पढ़ी कि इसमें जो लोकल एरिया होगा, इन्फ्लेमेटेड लोकल एरिया होगा वो वार्म होगा और टेंडर होगा। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 650, question number. The nurse is collecting data from a client. Which symptom described by the client is characteristics of an early symptom of benign prostate hyperplasia? It's most important question. So आप ढंग से क्वेश्चन को समझना। नर्स डेटा कलेक्ट कर रही है क्लाइंट से और उसमें हमने अर्ली सिम्टम देखने हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के। सो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के हमने सिम्टम इसमें देखने हैं। सो फर्स्टली हम चलते हैं इमेज की तरफ। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझा देती हूँ। सो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इमेज में आप देख पा रहे होंगे
एक साइड हमारा नॉर्मल प्रोस्टेट है, एक तरफ हमारा एनलार्ज प्रोस्टेट है, ठीक है। सो नॉर्मल प्रोस्टेट और एनलार्ज प्रोस्टेट में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। जो नॉर्मल प्रोस्टेट है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल है। आई थिंक आपको प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें दिखाई दे रही होगी, जो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और यहाँ पे आ रही है एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से क्या हुआ, ये है यूरिथ्रा। तो जो यूरिन की ये क्या कर रहा है, यूरिथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अगर ये यूरिथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, ठीक है। तो इसमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में मेनली प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे उनको हम इसमें कंसीडर करेंगे, जो सीवियर ऑप्शन होंगे, ठीक है, सीवियर सिम्टम्स होंगे, तो उनको हम इसमें कंसीडर करेंगे। क्योंकि आपको फिजियोलॉजी इसकी पता चल गई है, ये यूरिथ्रा है, सॉरी ये आपका प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट ने क्या किया है, कंप्रेस कर दिया है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है यूरिथ्रा को, जिसकी वजह से यूरिथ्रा से यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैडर ढंग से एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, प्रोस्टेट की एनलार्ज हो चुका है। सो अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है हमारा नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया में क्या आएगा, रात को बार बार वो टॉयलेट करने के लिए उठेगा पेशेंट। सो ये कोई सीवियर सिम्टम नहीं है, हमने बात करनी है यहाँ पे जो सीवियर सिम्टम है और जिसकी वजह से पर्सन को हमें दिख रहा है कि वहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो ये ऑप्शन गलत है। स्क्रोटल एडिमा नो, ओकेजनली कॉन्स्टिपेशन नो, डिक्रीज फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन, यस। जो स्ट्रीम है यूरिन की उसकी फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यूरिथ्रा में सॉरी जो हमारी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसकी वजह से, हाइपरप्लेजिया की वजह से, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से कि जो स्ट्रीम होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑफ स्ट्रीम इल डिक्रीज, और यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन होगी जो मैंने आपको बता दिया। और क्या सिम्टम्स इसमें आएंगे, डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार पर्सन को यूरिन आएगा, डिसयूरिया होगा, अर्जेंसी होगी एंड ड्रिबलिंग होगी, ठीक है। एंड डबल वॉइडिंग, डबल वॉइडिंग जो है ये लेटर सिम्टम आता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का। सो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं डबल वॉइडिंग कौन सी कंडीशन में होती है, लेटर सिम्टम किसका है, तो हमें पता होना चाहिए डबल वॉइडिंग किसका सिम्टम है, लेटर सिम्टम है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का। सो फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।